तस्वीर दिखा देते हैं छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री रमन सिंह अपना वोट डालने पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, उनके बेटे जो हैं वो राजनांदगांव से पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी किस्मत। रमन सिंह भी 1999 में यहां से लोकसभा का चुनाव जीते, तब उन्होंने मोतीलाल वोरा जी को हराया था, कांग्रेस के धुरंधर। दरअसल जब उनको टिकट दी गई रमन सिंह जी को, तो ये सोचते हुए कि विधानसभा का चुनाव भी हार गए कुछ महीने पहले, हारना तो है ही है इस सीट पर, क्योंकि मोतीलाल वोरा के खिलाफ लड़ना है, चलो इनको टिकट देके देखते हैं। लेकिन वो जीत गए और वहीं से उनका भाग्य पलट गया, और शायद इसीलिए उन्होंने अभिषेक बेटे को भी यहीं से उतारा। उनको शायद ज्यादा भरोसा है इस सीट पर। जी हाँ, बिल्कुल, अभिषेक वहीं से शुरू हो जाएगा। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 8 में से 4 कांग्रेस को और 4 भाजपा को सीटें मिली, लेकिन पूरी लोकसभा को यदि देखें तो बढ़त भाजपा की केवल 36-37 हजार वोटों की थी और डॉक्टर रमन सिंह की खुद की लीड 35 हजार वोटों की राजनांदगांव शहर से थी। यानी यदि उनके वोट हटा दें तो ये सम सीट थी। इसलिए सिटिंग एमपी मधुसूदन यादव जो पहली बार चुनकर के आए थे, उनकी टिकट काटते हुए यहां पर रमन सिंह ने अपने पुत्र को उतारा है। और इसके पहले जब हम देख रहे थे कवर्धा में भारी मतदान हो रहा है, जो उनका गृह क्षेत्र है, राजनांदगांव में पिछले 9 बार से सांसद बदल रहा है। ऐसी देश में बहुत सारी सीटें जो आज मतदान में जा रही हैं, और बांसवाड़ा राजस्थान की पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र सीट है जहां पिछले ये 16वां चुनाव चल रहा है और लगातार 16वीं बार नया सांसद वहां मिलने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा लगातार वहां अपने सांसद या उम्मीदवार बदलते रहते हैं। तो जो सिटिंग एमपी कांग्रेस का था उसकी टिकट काट दी गई, इसलिए 16वीं बार बांसवाड़ा को नया सांसद मिलना तय हो चुका है। चलिए, बिल्कुल राजस्थान की आप बात कर रहे थे और अब ग्राफिक्स में भी हम दिखा रहे हैं राजस्थान में किन किन सीटों पर मतदान आज हो रहा है। 20 सीटों पर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और इसके अलावा गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना वोट डालने पहुंचे थे। सचिन पायलट ने क्या कहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अजमेर संसदीय क्षेत्र में लोग काम को पसंद करेंगे और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है बीजेपी ने विशेष रूप से राजस्थान और अजमेर के अंदर, उसको नकारते हुए पुनः कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। मोदी की लहर का यहाँ पर असर नजर आएगा? कोई यहाँ लहर वहर नहीं है, ये तो अखबार में इश्तिहार दे के अपनी फोटो छपवा रहे हैं और जो जनता उसको पसंद करती है जो काम करता है। हमने काम किया, इसलिए हमें लगता है जनता पूरी जिताएगी हमारे को यहाँ पे। जयभान सिंह पवैया वही है जिन्होंने आपके पिता के साथ ग्वालियर में टक्कर दी थी। क्या ये एक साख और नाक की भी लड़ाई है? उनका स्वागत है यहाँ। जैसे मैंने कहा कि हमारी देश की बहुत पुरानी संस्कृति है अतिथि देवो भव की। गुना शिवपुरी में उनका स्वागत है। गुना शिवपुरी की जनता ने उनका सत्कार भी किया है और मुझे विश्वास है कि आज उनकी विदाई भी की जाएगी। मोदी की लहर है, मोदी की लहर, मोदी की लहर की। आप कितने, आई डोंट नो हाउ मेनी डेज यू बीन हियर फॉर अ वीक, हैव यू सीन अ मोदी लहर? लाइनें भी लगी हुई है और पूरे तीनों लोकसभा की जो रिपोर्ट आ रही है, कांकेर का भी काफी अच्छा मतदान हो रहा है, महासमुंद और राजनांदगांव। तो उम्मीद करते हैं कि मतदान बंद होते तक पिछले लोकसभा से बेहतर मतदान होगा और मतदाता चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में परवाह न किए हुए भी मतदान के लिए निकल के आए हैं। यहाँ 6 बजे तक मतदान है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ 3 बजे तक मतदान है। उम्मीद करते हैं 3 लोकसभा सीट और एक जो 4 लोकसभा सीट जिसके चुनाव हो गए हैं, उसके सहित 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति रहेगी और 11 में 11 लोकसभा सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। डॉक्टर, ये मीट एक्सपोर्टर है मोइन कुरैशी, आयकर के छापे पड़े हैं। आप सुन रहे थे रमन सिंह को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक भी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीटों पर जो घमासान हो रहा है उसकी बात करेंगे। साथ ही ग्राउंड जीरो में हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह मौजूद हैं और वो हर जगह की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद।